हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस को एचटीएमएल फाइल में लिंक कैसे करते हैं और लिंक करने के बाद उसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपना एचटीएमएल कोड को लिख लेते हैं। अब टाइटल में हम यहाँ पे अपना डाल दे रहे हैं एक्सटर्नल, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करना है। अब यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद अब नीचे हम हेड टैग को क्लोज करेंगे। ये हमारा हेड टैग क्लोज हो गया। अब उसके बाद अब यहाँ नीचे हमारा शुरू होगा बॉडी टैग। फिर बॉडी टैग को भी क्लोज करेंगे। बॉडी टैग क्लोज होने के बाद हमारा सबसे पहले जो एचटीएमएल टैग खुला था उसको क्लोज करेंगे। ये हमारा जान लीजिए एचटीएमएल का कोड कंप्लीट है। अब इसे सेव कर लेंगे। तो इसे मैं अपने एचटीएमएल फोल्डर में सेव कर दे रहा हूँ एक्सटर्नल नाम से। external.html। ये हमारा HTML फाइल सेव हो गया है। अब इसके बाद हम एक CSS का फाइल बना लेते हैं। तो डॉट बॉडी, फिर इंटर करने के बाद ब्रैकेट में अब नीचे जो भी हमारा CSS में उसमें हमें देना है, जैसे मान लीजिए बॉर्डर हुआ, कलर हुआ, बॉर्डर का विड्थ हुआ और बॉर्डर का जितना भी हाइट वेट देना होता है सब CSS में ही दिया जाता है। उसके बाद CSS फाइल को HTML फाइल में लिंक कर देते हैं। तो चलिए अब इसमें हम अपना हाइट देते हैं। तो हाइट हम 200 px दे देते हैं। और इसका विड्थ दे देते हैं 150 px। और इसका बॉर्डर कर देते हैं बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक ही रखते हैं। ठीक है, इतना क्लोज करके उसके बाद इसको सेव करते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिएगा कि जहाँ पे आप HTML की फाइल को सेव कर रहे हैं उसी फोल्डर के अंदर इस फाइल को भी सेव करना पड़ेगा। नहीं तो आपको जब लिंक करेंगे इसको HTML फाइल में CSS फाइल को, तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा वहाँ पे लिंक करते समय। तो यहाँ पे हम HTML हमारा यहीं पे सेव है, तो इसलिए इसको भी यहीं पे सेव करेंगे और इसको भी एक्सटर्नल नाम से ही सेव कर देते हैं एक्सटर्नल। बट इसमें याद रखिएगा कि इसका एक्सटेंशन हमेशा .css ही होता है, क्योंकि ये CSS फाइल है। तो अब हमारा ये फाइल सेव हो चुका है CSS। तो अब चलिए दोनों को लिंक करते हैं आपस में। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिंक टैग का यूज करेंगे। लिंक, अब यहाँ पे रेल स्टाइल शीट अब इसके बाद हमारा आएगा href, फिर बराबर इन्वर्ट। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा एक्सटर्नल CSS जो फाइल थी उसका CSS फाइल का जो नाम था उसको यहाँ पे डालेंगे external.css। अब इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा लिंक हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हम जो हमने यहाँ पे CSS फाइल में बनाया था ये बॉडी टैग वगैरह दिया था यहाँ पे, अब इसको कॉल करेंगे HTML फाइल में। तो इसको कॉल करने के लिए हमें div टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम div टैग कॉल करते हैं। फिर
अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे मैंने डॉट डॉट दिया था, डॉट बॉडी लिखा था, तो ये डॉट एक प्रकार का सिलेक्टर होता है, इसे क्लास सेलेक्टर बोलते हैं। तो इसमें अधिकतर डॉट सेलेक्टर का ही, क्लास सेलेक्टर का ही यूज किया जाता है, इसलिए कॉमनली हमने भी क्लास सेलेक्टर को यूज किया है। तो यहाँ पे हम अपने सेलेक्टर को कॉल करेंगे क्लास इक्वल टू, फिर यहाँ पे जो हमने सिलेक्टर का नाम दिया था बॉडी यहाँ पे, तो अब इसको वहाँ पे लिखेंगे और जैसे लिखा वैसे ही लिखेंगे बॉडी, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको क्लोज करके ड्यू टैग को क्लोज करेंगे। तो फाइनली हमारा कोड तैयार हो चुका है, तो देखते हैं इसको रन करके। तो दोस्तों इसमें हमने अभी केवल बॉर्डर दिया है और हाइट भी देख के और वैसे कर रहे हैं चेक, तो इसलिए हमारा अभी आ नहीं रहा है। तो इसमें हम बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर करने के बाद इसमें मार्जिन लेफ्ट कर देंगे ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए। मार्जिन लेफ्ट 200 px। अब इसमें हमारा जो बॉर्डर है इसको और बढ़ा रहा है, 5 px कर रहे हैं। अब इसके बाद चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा आ गया। और तो जैसे कि आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को एक्सटर्नल CSS को HTML फाइल में लिंक करना आ गया होगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।